सो फ्रेंड्स, नियो 9 प्रो iQOO का नया फोन थोड़े दिन पहले लॉन्च हुआ था। दाम था इसका 35,999 और ये डायरेक्टली कंपीट कर रहा था OnePlus 12R के साथ। अगर स्पेक्स की बात करें तो एकदम इसमें स्पेक्स कूट कूट के भरे हैं, तो ऐसा लगता है जैसे एकदम पेपर टाइगर है। लेकिन क्या ये फोन पेपर टाइगर है या रियल लाइफ सिनेरियो में परफॉर्मेंस का शक्तिमान है? और इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में है कंफ्यूजन कि आप सोच रहे हैं कि ये फोन लेना है और थोड़े और डाउट्स क्लियर आपको करने हैं, तो हमारा आज के इस वीडियो में जो रिव्यू है iQOO 9 प्रो का, आइडिया बस इतना ही है कि आपके उस डिसीजन मेकिंग में हम कुछ हेल्प कर सके। तो फ्रेंड्स, अब सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिजाइन की। लेकिन डिजाइन से पहले आपको एक चीज बता दें कि ये फोन दो कलर ऑप्शन पे अवेलेबल है, एक है ब्लैक और दूसरा है फेरी रेड। ये वाला फेरी रेड कलर है। और अगर बात करें तो ब्लैक एकदम नॉर्मल सा फोन लग रहा है, मतलब ऐसा डिजाइन में एक्स फैक्टर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन अगर इस भाई साहब की बात करें तो ऐसा करते हैं, इसकी तुलना करते हैं एक फैशन शो के साथ। फैशन शो में एक मॉडल होता है या होती है जो जिसे कहा जाता है शो स्टॉपर। वो कौन होता है? जिसपे सबकी निगाहें होती हैं और एकदम आकर्षण का केंद्र होता है, मतलब एकदम अटेंशन सीकर होता है वो। तो जो इसका डिजाइन है वो अटेंशन सीकर है, वो शो स्टॉपर है। और बात करें डिजाइन में तो जो बैक का पैनल, जैसे हम बता चुके हैं कि बहुत ही अच्छा कलर कॉम्बिनेशन लग रहा है, देखने में एकदम मस्त लग रहा है। लेकिन साइड में जो इसकी बॉडी है वो दी हुई है प्लास्टिक फ्रेम की, तो वहां पर ना इन लोग ने थोड़ी सी कॉस्ट कटिंग की है। लेकिन मेटल होता तो शायद चार चांद लग जाते। और फ्रेंड्स, यहाँ पर ये बता दें कि जो इसके बटन्स हैं काफी अच्छे प्लेस है, मतलब कि सिंगल हाथ से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं होने वाला है। और उनका जो टेक्टाइल फील है वो भी काफी बढ़िया है। सो OnePlus 12R के सामने इस फोन का डिजाइन भीगी बिल्ली है या शेर साबित होता है? हमें लगता है कि ये शेर साबित होता है, क्योंकि OnePlus 12R में डेफिनेटली ग्लास बॉडी है और मेटल फ्रेम है। लेकिन वो एक ऐसी चीज है जो मतलब आपको सब जगह दिख जाएगी और ऐसा दिखने में एक्स फैक्टर ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कोई पलट के देखेगा। लेकिन इसका डिजाइन ऐसा है, एक ना एक बार तो बगल में अगर आपके कोई जा रहा हो, आप इस फोन को यूज करें, पलट के जरूर देखेगा और कहेगा वाह क्या कलर है। और अब बात कर लेते हैं उस चीज के बारे में जिससे आप सबसे ज्यादा इंटरैक्ट करेंगे, यानी कि इस फोन का डिस्प्ले। इसमें आपको मिलता है 6.78 इंच का एमोलेड डिस्प्ले, जो कि सपोर्ट करता है 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट। ब्राइटनेस लेवल काफी अच्छी है और आउटडोर रीडिंग विजिबिलिटी में कोई इशू आपको नजर नहीं आएगा। उसके अलावा अगर आप ऐसे मल्टीमीडिया कंज्यूम कर रहे हैं या गेम्स खेल रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, कुछ भी स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, कुछ साइड में कंटेंट पढ़ रहे हैं, वहां पर भी आपको कहीं पर भी एक्सपीरियंस खराब हुए नजर नहीं आएगा। तो क्या जैसे डिजाइन में एक कॉस्ट कटिंग हुई थी, इसमें भी कहीं कॉस्ट कटिंग हुई है? नहीं, हमें नहीं लगता है कि इसमें डिस्प्ले के मामले में कहीं पर भी कॉस्ट कटिंग हुई है। तो फिर ये 12R के सामने कैसा लग रहा है? देखिए 12R का भी सेम पैनल है ऑलमोस्ट है, लेकिन एक चीज है, उधर आपको मिलता है 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, यानी कि रिफ्रेश रेट है कम, तो यहां पर क्लियर कट बाजी मार रहा है आपका नियो 9 प्रो। अब बात कर लेते हैं इस फोन की परफॉर्मेंस की। इसमें आपको मिल रहा है स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 प्रोसेसर, उसके साथ साथ आपको मिल रहा है 12 GB का रैम और 256 GB की इंटरनल मेमोरी, साथ ही साथ UFS 4.0। तो स्पेक्स जैसे हमने पहले बोल चुका कूट के भरे हैं, लेकिन वो स्पेक्स का परफॉर्मेंस में इंपैक्ट दिख रहा है और वो है पॉजिटिव इंपैक्ट। हमारे यूसेज में हमें कहीं पर भी रुकावट के लिए खेत का बोर्ड नहीं आया, चाहे हम इसमें गेम्स खेल रहे थे या कुछ लिख रहे थे या टाइप कर रहे थे, कोई भी अपना डेली यूसेज वाला काम इस फोन में कर रहे थे। फोन बिल्कुल स्मूथली चल रहा था, कहीं पर भी टेंशन नहीं आ रही थी और इवन गेम्स में भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि कहीं पर फ्रेम ड्रॉप हो रहा है या फिर फोन इवन हीटअप हो रहा है, ऐसी भी फीलिंग कहीं पर भी नहीं आई। फोन हल्का सा हीटअप होता है एक्सटेंसिव गेमिंग में, पर उतना है कि मैनेजेबल है। उतने फोन सभी जितने भी फोन है उतने हीटअप होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था कि आपके हाथ जल जाएंगे या आप उसमें रोटी गर्म कर लीजिए। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एक तो इक्का दुक्का प्रॉब्लम्स हमें नजर आई इसके परफॉर्मेंस में, खासकर एनिमेशंस के लिए। यानी कि अगर आप कभी भी मल्टीपल ऐप्स खोल रहे हैं, बंद कर रहे हैं, जो उसके एनिमेशंस थे वो थोड़े से जर्की लग रहे थे और कभी कभी लग रहा था सही जगह पे क्लोज नहीं हो रहे हैं। और उसके अलावा एक और परफॉर्मेंस में इशू हमें नजर आया कि 2-4 बार हमारे साथ ये हुआ है कि फोन में अचानक से सिग्नल्स गायब हो गए हैं, जहां पर ना आपके पास मैसेज आ रहे हैं ना कॉल आ रहे हैं। तो उस समय हम क्या करते हैं कि एयरप्लेन मोड को एक्टिव करते हैं और उसके बाद उसको फिर से ऑफ कर देते हैं, तो फिर से सब कुछ चालू रहता है। तो ये 2-3 थे बग्स थे जो हमें नजर आए। लेकिन अब सवाल ये आता है कि ये 12R को टक्कर दे पा रहा है इसमें? तो यहां पर ये कहेंगे कि देखिए जो UI की अगर बात कर रहे तो UI में डेफिनेटली
OnePlus 12R का UI बेटर है, उसका यूजर इंटरफेस ज्यादा बेटर और ज्यादा क्लीनर इंटरफेस है। और अगर दूसरी पॉइंट की बात करें तो वो है यूएफएस। यूएफएस में आपको इसमें मिल रहा है 4.0 और OnePlus में आपको मिल रहा है 3.1। तो अगर आपका यूएफएस प्रायोरिटी है यानी कि मेमोरी प्रायोरिटी है तो आपकी चॉइस बनती है ये, लेकिन अगर आपको एक बेटर यूआई चाहिए तो OnePlus 12R आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। अब भैया टाइम आ गया बताने के लिए कि इस फोन में कितनी जान है यानी कि इसकी बैटरी कितनी अच्छी है। इसमें आपको मिलती है 5160 मिली एम्पियर की बैटरी और ये सपोर्ट करती है 120 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। और जो हमारे यूसेज था उसमें ये आराम से 1 से 1.5 दिन निकाल रहा है मीडियम यूसेज में, कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और एक और चीज बता दें आपको कि जो इसकी जो चार्जिंग स्पीड जो हमने नोटिस की, हमने देखा कि 0 to 100 ये आधे घंटे में कर लेता है। और अगर स्क्रीन ऑन टाइम की बात कर ले तो हमें लगभग 7-7.5 घंटे इसमें मिल रहा था, जो कि बहुत ही बढ़िया है इस रेंज के फोन के लिए। अब बारी आती है कि OnePlus 12R के सामने क्या होता है। तो OnePlus 12R में डेफिनेटली बैटरी थोड़ी बड़ी है, उनके पास मिलती है 5500 मिली एम्पियर की बैटरी, लेकिन वो सपोर्ट करती है खाली 100 वॉट्स की फास्ट चार्जिंग। तो उन लोग ने बैटरी का साइज बढ़ा दिया, चार्जिंग स्पीड कम कर दी, इन्हें बैटरी का साइज थोड़ा कम रखा है लेकिन चार्जिंग स्पीड थोड़ी बढ़ा के दी है। तो वो पर्सनल चॉइस रहती है आपकी, आपको क्या चाहिए, क्योंकि यहां पर मेन चीज ये है कि 5000 मिली एम्पियर की जितनी बैटरी होती है एक दिन तो आपका निकाल ही लेती है और फिर उसके बाद तो चार्जर पे लगाना ही है। तो अब बात कर लेते हैं कैमरा की। कैमरा में आपको रियर में मिल रहा है डबल कैमरा सेटअप जो कि है 50 मेगापिक्सल और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस। फ्रंट में आपको मिल रहा है 16 मेगापिक्सल का कैमरा। कैमरा हमेशा से iQOO का एक वीक थी, कमजोर कड़ी थी जहां पर वो हमेशा मार खाता था, पिक्चर क्वालिटी में हमेशा कोई ना कोई चीज रह जाती थी। लेकिन इस बार उन लोगों ने पिक्चर क्वालिटी काफी ज्यादा इंप्रूव की है। चाहे आप आउटडोर शॉट्स की बात कर लीजिए, लो लाइट शॉट्स की बात कर लीजिए, पिक्चर्स में काफी इंप्रूवमेंट नजर आ रही है। सेल्फीज की बात करें तो वो भी काफी अच्छी आ रही हैं और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो एज डिटेक्शन होती थी वो थोड़ी सी बेटर हुई है, लेकिन अभी भी 100% ठीक नहीं है। बहुत टाइम होता है कि एज डिटेक्शन हो जाती है पोर्ट्रेट शॉट्स में, लेकिन कुछ में नहीं होती है। उसके अलावा अगर बात करें शार्पनेस और डिटेलिंग की, उसमें डे लाइट और नेचुरल लाइटिंग कंडीशंस में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट्स देखने को मिल रही है, लेकिन लो लाइट जो शॉट्स हैं उसमें आपको अभी भी थोड़ी बहुत नॉइज नजर आएगी और वो शायद ऑलमोस्ट उसको कुछ कर नहीं सकते हैं क्योंकि थोड़ा और स्लैब के ऊपर जाना पड़ेगा, प्राइस के स्लैब के ऊपर और जाना पड़ेगा, तभी चीजें वो सॉल्व होंगी। लेकिन ओवरऑल कैमरा में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट की गई है। और कलर्स की अगर बात कर लें तो नेचुरल लुकिंग कलर्स लग रहे हैं। पहले जो एकदम वार्म कलर नजर आते थे उसके कंपैरिजन में नेचुरल कलर्स अच्छे लग रहे हैं। क्यों अच्छे लग रहे थे हमें, वो इसलिए था कि ऐसा लग रहा था पिक्चर्स में जो मसाला डाल के उनको चमकाया जाता था तो एकदम मसाला कम है, फिल्टर्स कम है और एकदम नेचुरल टोन है, जो दिख रहा है वैसा ही पिक्चर्स हमें कैप्चर, मतलब जो पिक्चर हम कैप्चर कर रहे हैं वही हमें दिख रही है, तो वो एक अच्छी बात है। सो फाइनली अब जवाब देते हैं आपको कि ये फोन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। फ्रैंकली स्पीकिंग इस प्राइस सेगमेंट में ये इस टाइम सबसे बेस्ट फोन है मार्केट में और परफॉर्मेंस में आपको कोई इशू नहीं आएगी। कैमरा भी काफी इंप्रूव्ड कैमरा इसमें दिख रहा है, बैटरी काफी अच्छी है, उसके अलावा फोन में कोई मेजर इशू नहीं आ रहा है, सवाए थोड़े बहुत बग्स के जो यूआई में दिख रहे हैं और शायद वो आने वाले वक्त में अपडेट के जरिए सॉल्व कर देगा iQOO, लेकिन कब तक वो अपडेट आएगा उसका तो इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा क्या ये फोन 12R को टक्कर दे रहा है? डेफिनेटली ये 12R को अच्छी टक्कर दे रहा है और शायद उनकी रातों की नींदें भी गायब कर सकता है, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट है एक्सेप्ट फॉर द सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट ये फोन उससे बेटर परफॉर्मेंस दे रहा है और बेटर फंक्शनैलिटी है इस फोन की। आपको क्या लगता है, क्या ये फोन OnePlus 12R को टक्कर दे सकता है और विनर निकल के आएगा कि नहीं आएगा? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बस इतना ही आज के इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा।